ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آمين 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 درود على غير النهاية غوث आजम मनी बेसो सामा मददे किबले दी मददे काबई मा मददे बगदादी वाला उस्ताद कश्मीर ज़ईफा मुर्शिद अशकारा की पस्ती बतुफैले ख्वाजा उस्मा हारूनी मदद दुनिया यद्दीन चिश्ती कादरिया मिलारे अवध याद ज़लम दमद शेख अहमद रज़ा खान खुद बियार अली ज़लम आला हज़रत इमाम इश्क व मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतुल्लाह इरशाद फरमाते हैं वाह क्या जुदो करम है शहे कहा तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा और हबीब या रसूल अल्लाह फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने खुद रुवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा और मैं तो मालिक ही कहूँगा कि वो मालिक के हबीब मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा और शायद मैं क्या ही खूब कहा कि हर बात हर किसी को बताई नहीं जाती हर बात हर किसी से बताए नहीं जाते पर दर्द दिल को भी तो छुपाए नहीं जाते और कैसे जुदा करूं तुझे अपने घर से बेटी कैसे जुदा करूं तुझे अपने घर से बेटी शाखों से परे भी उड़ाए नहीं जाते शाखों से परे भी उड़ाए नहीं जाते आइए हम और आप एक बार आकाए नामदार हम गरीबों के हम गुसार बेसहारों के सहारा हमारी डूबी हुई कश्ती चाके बढ़ा रहा हुजूर अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारगाह बेकश पनाह में हदिया दुरूद पढ़े और हदिया दुरूद पेश करे अपनी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आज की ये जो महफिल है ये शादी खाना आबादी के मौके से मुनक़िद की गई है आज कल हमारी बहनें हमारी बेटियां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म को भूलकर और अपने शौहर की बराबरी करने के लिए निकलती है आज हमारी बेटियां कहती है कि मैं भी तो उनके जैसी हूँ मैं भी तो उनके बराबर हूँ आज जो मर्द कर सकता है मैं भी तो वो कर सकती हूँ तो फिर मर्द को बोलने की इख्तियार है मर्द को बोलने का इख्तियार है तो जितना वो बोलता है उतना हमें भी बोलने का इख्तियार मिलना चाहिए जितना रोजगार में उसे इख्तियार मिला है हमें भी मिलना चाहिए जितना पॉलिटिक्स में उसे इख्तियार मिला है हमें भी मिलना चाहिए जितना दुनियावी कामों में उन्हें इख्तियार मिला है उतना हमें भी मिलना चाहिए जितना उखरवी कामों में उन्हें इख्तियार मिला है उतना हमें भी मिलना चाहिए हमारी माँ और बहनें ये कहती फिरती है लेकिन वो भूल जाती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान क्या है रब्बे कायनात फरमाता है अर्रिजालु कव्वामून अलल निसा ऐ लोगों मर्द हाकिम है किस पर औरतों पर अल्लाह कहता है कुरान के अंदर कि मर्द हाकिम है औरतों पर और जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हाकिम बनाया है और तुम्हें महकूम बनाया है महकूम उसके कहते हैं जिस पर हुक्म लागू किया जाता है और हाकिम उसे कहते हैं जो हुक्म देता है अब कोई सवाल करे कि हज़रत हाकिम बना दिया रब्बे कायनात ने तो इसका मतलब क्या है कि मारना पीटना जायज हो जाएगा नहीं जायज नहीं है आप उसको समझाएं और
हमारी माँ और बहनों से गुजारिश है कि आप बात को समझने की कोशिश करें। आपको इसलिए नहीं कहा गया है जो आजकल की चंद किताबें पढ़ी लिखी लड़कियां कहती है कि इस्लाम चाहता है कि मुझे चार दीवारी के अंदर कैद कर दिया जाए, इस्लाम मेरे घर के नीचे निकलने को पसंद नहीं करता। अरे मेरी बहनों, तुम्हें घर से इसलिए निकलने नहीं दिया जा रहा है कि तुम अगर हलवाई की दुकान में गई होगी तो देखी होगी वही जिलेबी भी है और वही रसमाधुरी भी है, वही जिलेबी भी है और वही रसमाधुरी भी है। मीठा तो दोनों है, लेकिन जिलेबी को ऐसी ही रख लेते, लो मक्खियां चाटो इसे, इस पर आकर के टॉयलेट करो, मक्खियां पूरे दिन पूरे रात उस पर बिना भी है। लेकिन रसमाधुरी को फ्रिज में छुपा के रखा जाता है, उसको गर्म तक नहीं होने दिया जाता। क्यों? क्योंकि उसकी इज्जत ज्यादा। इसी तरीके से तुम्हारी इज्जत ज्यादा है, इसलिए तुम्हें घर में रखने का हुक्म आया है, क्योंकि तुम्हें बड़े नजरों से बचाना है, तुम्हें दुनिया के जो ज़िनाकार लोग हैं उन लोगों से बचाना है। इसलिए रब्बे कायनात ने हुक्म दिया है कि तुम्हें घर में रखे। औरतों को जेवर ज्यादा पसंद आता है, सुनार की दुकान में जाए, सैंपल के लिए अलग होता है, जो सैंपल के लिए होता है वो कम कीमत का होता है, लेकिन जो सबसे महंगा होता है उसको तिजोरी में बंद करके रखते हैं, उसको तिजोरी में बंद करके रखते हैं। उसको ऐसा नहीं एक बाहर आपको डायरेक्ट लाके दिखा देगा। आप अगर मांगेंगे तो पहले वो दिखाएगा जो ये समझेगा कि ये ले सकता है, फिर आप कहिएगा नहीं इससे कीमती और अच्छा मांगना चाहिए, तब तिजोरी खोलेगा। उस तिजोरी का जब पहला ताला खोलेगा तो देखिएगा उसके अंदर और ताले होते हैं, और तमाम तालों को खोलने के बाद एक खूबसूरत हार आपके सामने, एक खूबसूरत जेवर आपके सामने लाके देता है, और फिर कहता है इसको संभाल के पकड़िएगा, गिर न जाए, गिर न जाए, इस पर खरोच हुआ है। मेरी माँ तुम्हें भी इसलिए संभाल के रखा जाता है ताकि तुम दुनिया वालों की नजरों में आ जाओ, तुम पर गंदी निगाह न डालते। इन लड़कों को इसलिए नहीं रखा जाता, लोहा है, ये तो लोहा है, ये हीरा नहीं, ये लोहा है, इसको उधर फेंक दो उधर फेंक दो, बारिश में ये वजन से ही गिरेगा, वजन से ही गिरेगा। लेकिन तुम हीरा हो, तुम पर थोड़ी सी सोच आ गई तो कीमत घट जाएगी। इसलिए औरतों को कहा गया, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब इस आयत को नाजिल फरमाया, एक सहाबी रसूल ने अपनी बीवी को एक थप्पड़ मारा, किसी गलती पर एक थप्पड़ मारे, जब उन्होंने थप्पड़ लगाया तो चेहरे पर निशान, अपनी वालिद को लेकर अल्लाह के रसूल की बारगाह में जाके हाजिर हो गई और शिकायत कर दी, या रसूलल्लाह अलैहि सलाम मेरे शौहर ने मुझे थप्पड़ मारा। इसका मतलब ये नहीं है कि थप्पड़ मारना जायज है, वो नाजायज है, लेकिन अल्लाह के रसूल ने जब अल्लाह के रसूल के बारगाह में लेकर के पहुंची तो ये आयत नाज़िल हुई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया कि ऐ औरतों, मर्द तुम पर हाकिम है, मर्द हाकिम है, तो उनकी फरमा नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐ औरतों, तुम पर हाकिम है। याद रखिए कि एक दौर ऐसा था जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
इस खाके जावेदानी में तशरीफ नहीं लाए थे तो औरतों को बोलने का इख्तियार नहीं था, औरतों को अपना हक मांगने का इख्तियार नहीं था। लेकिन आज औरतें कहती हैं बराबरी करेगी। अल्लाह के रसूल के आने से पहले उसको जिंदा जला दिया जाता था। जब हमारे आका आए तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बराबरी को पलट दिया। आका के आने से उनका मर्तबा बुलंद हुआ और आज कहती कि हम बराबरी करेंगे। आप बराबरी मत कीजिए, आप बहुत अच्छी। मर्दों के लिए हुक्म दिया गया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, तो आपके कदमों के नीचे जन्नत है तो आप क्यों बराबरी करना चाहते हैं? आपके कदमों के नीचे जन्नत है तो आप बराबरी क्यों करना चाहते हैं? आप तो आला है, लेकिन इस बात को समझेंगे तब। इसलिए मैं अपनी माँ और बहनों से गुजारिश करूँगा कि मेरी बहनों, मेरी माँ याद रखना, कभी अपने शौहर की नाफरमानी मत करना। तुम अपने शौहर के हर हाल में उसके साथ चलना, उसके साथ दगाबाजी मत करना। तुम अपने शौहर की फरमा बरदार भागी बनकर रहो, जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म है उस तरीके से तुम महकूम बन करके रहो। जो शौहर कहे उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारो। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है मालिक कायनात अपने हबीब के सदके तुफैल हम सबको सच्चा पक्का आशिक रसूल बनाए और नबी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के